चलिए इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल्स हमने इंटरवल्स का मतलब क्या होता है ये पढ़ा था और इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल्स देखे थे। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे एक्चुअल प्रॉब्लम्स के अंदर जब सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में आपको किस तरीके से डील करना होता है इनइक्वालिटीज़ के साथ में, और इंटरवल्स का क्या मतलब होता है ये अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन की मतलब ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसका पीडीएफ वगैरह आपको दिया नहीं है, मतलब इसकी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बनाई है क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है और आपको ये चीज़ें समझनी है, इसलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ बुक से, तो इसलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इतने भी प्रॉब्लम्स अगर आप अच्छे से करते हो और समझ लेते हो कि क्या है, क्योंकि ये कोई सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाने वाला नहीं है इस टाइप का, ये तो आपको एक स्टेप करनी होती है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आगे के टॉपिक्स में। कहीं पर भी मैथ्स में ये जो बेसिक्स है तो ये एज अ स्टेप आपको लिखना होता है, ठीक है ना, सॉल्व करते समय। इसलिए ये कैसे होता है और क्या नहीं ये समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम से समझेंगे चीज़ों को और इसको रिपीटेडली सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से लॉज दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इतने सफिशिएंट है जितना मैं इस क्लास के अंदर एग्जाम्पल लूँगा इनइक्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, जो बेसिक रूल हमने देखे उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने हैं फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चार यहाँ पर सब क्वेश्चन है। अब क्या दिया है इसके अंदर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि x का वैल्यू लेस देन 2 है, मतलब आपका जो x है वो 2 से छोटा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसका मतलब x जो है वो 2 नहीं ले सकता, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 2 से छोटी। अब हम लोग समझने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पर कहीं पर भी हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपकी जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है, तो ये 1 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है बेटा, x 2 नहीं ले सकता क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो मैं यहाँ पर बबल निकाल रहा हूँ जानबूझ के। अब x वैल्यूज लेगा 2 से छोटी, कहाँ तक लेगा, माइनस इन्फिनिटी तक। बात को समझ रहे हो, x जो है आपका वो 2 से छोटी वैल्यूज लेने वाला है, मतलब x इज लेस देन 2 का मतलब समझिए कि x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो x 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये वैल्यू जा कहाँ रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा x जो भी, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर x लेस देन 2 होता है तो x का स्क्वायर कहाँ जाएगा, x के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है। समझ रहे हो बात को, तो अब अगर आपका x लेस देन 2 है तो देखिए, अगर सीधा सीधा शुरुआत में आपको सीधे तरीके से चीजें समझ में नहीं आएगी, तो आप 2-4 नंबर्स लेके देख सकते हो कि x का स्क्वायर किस तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए रैंडमली नंबर लेने, x का वैल्यू 2 से छोटा लेना है, तो x का वैल्यू आपने 1 ले लिया, x का वैल्यू 1 लिया तो x स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x का वैल्यू आपने 0 लिया तो x स्क्वायर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप x का वैल्यू -1 लेके देखिए तो भी x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो मतलब आप यहाँ से आगे जाएंगे ऐसे ऐसे, और x का वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा भी वैल्यू ले सकते, कोई भी ले लो, जैसे मान लो कि -100 लिया तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 10,000 आ रहा है। सही है कि नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x जो भी वैल्यूज ले रहा है, यहाँ पर x के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि आपका x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो उन सभी वैल्यू के लिए x का स्क्वायर कहाँ जा रहा है। ये जो आपने 2-4-5 एग्जाम्पल लिए हैं ये समझने के लिए लिए है कि x की ऐसी ऐसी वैल्यूज है तो इनका स्क्वायर किस तरफ जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें एक बात पता है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्योंकि अगर x आपका नेगेटिव भी वैल्यूज ले रहा है तो उन नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है। तो x अगर लेस देन 2 है तो x स्क्वायर जो है, x स्क्वायर है तो वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि x 0 वैल्यू लेगा तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 आ सकता है। तो x स्क्वायर जो है वो नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, x का वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद x स्क्वायर नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव तो आएगा नहीं। समझ रहे हो बात को, मतलब x जो भी वैल्यू ले रहा है उन सारे वैल्यूज के अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर जो है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक।
समझ रहे हो? मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर x इज लेस देन 2 है, x लेस देन 2 है, ये दिया हुआ था, देन दिस इंप्लाइज, ये सिंबल इंप्लाइज का है, मतलब अगर x लेस देन 2 है तो कोई भी नंबर आप 2 से छोटा लेंगे तो उसका स्क्वायर जो है दैट विल बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। याद रखना हमेशा इन्फिनिटी की तरफ आप, हम लोग ओपन ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि हमें इन्फिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता। बात समझे आप? x की जो भी, x के ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शन दिया है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो 2 को छोड़ के जो भी 2 से छोटी है सारी x की वैल्यूज हो सकती है। और अगर x की ये सारी वैल्यूज है तो उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर किस इंटरवल में आएगा, मतलब उन स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अगर आप x की वैल्यू 2 से छोटी कोई भी लेते हो तो उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इस इंटरवल के अंदर ही आएगा। अब ये इंटरवल कहाँ से कहाँ है, अगर इसको नंबर लाइन से समझने की कोशिश करेंगे तो ये ओरिजिन मान लेते हैं आपका, तो इसको इंक्लूड करना है और यहाँ से आगे ये पूरा का पूरा आपका एक्स स्क्वायर का सेट है। अगर x आपका ऐसा है तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा दिखेगा। समझ आई बात? मतलब x अगर ये वैल्यूज ले रहा है तो एक्स स्क्वायर जो है वो ये वाली वैल्यूज लेगा डायग्राम से। समझे? तो ये जो हमने अभी देखा है तो ये आपको आगे जाके क्वेश्चन के अंदर, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो अलजेब्रा के अंदर, तो सॉल्व करते समय आपको ये जरूरत पड़ सकती है कि कहीं पर आपके स्टेप में x इज लेस देन 2 आ गया है और आपको एक्स स्क्वायर किस इंटरवल में जा रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, तब आपको ये चीज़ का नॉलेज पता होना चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिस से आप, इतना सब कुछ मैंने समझने के लिए बताया, ये तो आप सीधा सीधा देख के ही बोल सकते हो कि x अगर लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यूज पूरी ले सकता है और 2 से छोटी, तो उसमें 0 आ रहा है ना? तो 0 अगर आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये कैसे आ रहा है ये मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो इसको पॉज करके लिखेंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग कितना ज़्यादा सोचते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको खुद सोचना है, हम लोग जो भी कह रहे हैं उसके बारे में आपको खुद आपकी थिंकिंग डेवलप करनी है। एक बार हमने बता दिया तो आपको उस दिशा में सोचते जाना है फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पॉज करके आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट बता दिया आपको तो आपको आइडिया आ गई कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें बेसिकली क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड वाला जो है तो आप बगैर मेरा सॉल्यूशन देखे पॉज करिए वीडियो को और खुद सॉल्व करके देखिए कि आपका सही आता है कि नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, इट इज ग्रेटर देन -1, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, अब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब इसको अगर आपको समझना है तो शुरुआती दौर में आप नंबर लाइन का यूज कीजिए। x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो -1 से बड़ी वाली वैल्यू ले रहा है। तो -1 कहाँ होता है, यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं और यहाँ पर -1 लेते हैं। तो -1 से बड़े नंबर मतलब नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। तो माइनस आपका जो x है वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, समझना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो आपका जो x है वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा, -1 तो नहीं ले सकता इसलिए यहाँ पर बबल कर देता हूँ। फिर -1 से आगे की सारी वैल्यूज ले सकता है। लेकिन आपका x जो -1 और 0 के बीच की वैल्यू ले रहा है तो उनका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच के नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे आप -0.5 का स्क्वायर करते हो तो 0.5 का भी तो स्क्वायर वही होगा। तो इन दो नंबर्स के बीच के जितने नंबर्स है वो सारे के सारे इनके बीच में भी है। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन दोनों का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो न्यूमेरिकली ऑल द नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स आर सेम। न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ मैं, साइन इन दोनों के अलग है लेकिन स्क्वायर में दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं। इसलिए अगर आपका x नेगेटिव भी वैल्यू ले रहा है -1 और 0 के बीच के, तो भी इसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव में ही चला जाएगा। और फिर आपका x 0 भी तो वैल्यू ले रहा है, 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर का अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा। तो अगर आपका x ग्रेटर देन -1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यूज ले रहा है इन्फिनिटी तक, तो एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू लेगा, एक्स स्क्वायर विल टेक 0 आएगा उसके अंदर और सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स x ले रहा है तो उनका स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका 0 है, और क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ और यहाँ से आगे पूरा का पूरा पोर्शन डार्क हो जाएगा। देखिए आपका आंसर ये आया कि नहीं,
यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरवल 0 का क्लोज्ड होगा या ओपन होगा। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 आ रहा है तो आपको इंटरवल क्लोज लेना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो इंटरवल ओपन रहेगा। इसको बड़े समझदारी के साथ देखना होता है, ठीक है। छोटी चीज़ें होती है लेकिन पूरा आंसर गलत कर देती है। इसको हटा दे दो, मैं पॉज करके लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा? तो आपका जो x है वो कौन सी वैल्यूज ले रहा है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है। क्या मतलब हुआ इसका? 0। यहां पर सीधा मैं 2 ले लेता हूं, तो 2 अब ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब होता है? x जो है वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 2 या 2 से बड़ी, मतलब 2 को इंक्लूड है। पहले तो एग्जाम्पल में जैसे x लेस देन 2 था तो x 2 नहीं ले सकता था, 2 से बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेस वैल्यू ले सकता था। x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1, मतलब x -1 नहीं ले सकता, -1 से सारे बड़े नंबर का वैल्यू x का हो सकता है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब आपका x 2 भी वैल्यू ले सकता है और 2 से बड़ी सारी वैल्यूज ले सकता है। समझ आई बात? तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोग इस तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा ये हमें देखना है। तो देखिए x का मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे पहले ये सोचना होता है x का मिनिमम वैल्यू क्या है। x क्या मिनिमम वैल्यू ले सकता है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब x का मिनिमम वैल्यू रहेगा 2, ठीक है। सो x का मिनिमम वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर कितना मिलेगा? 4। अब जो भी x का वैल्यू रहेगा वो 2 से बड़ा ही रहने वाला है, तो उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो बड़ा ही नंबर आएगा। तो ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू मिनिमम वैल्यू x का क्या होगा? 2। तो लोअर लिमिट क्या होगा इंटरवल का? एक्स स्क्वायर का कम से कम एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, और फिर इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? x का कम से कम वैल्यू कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि मैंने फिर यहां पर ऐसे क्यों नहीं कहा। यहां पर भी देखिए आप, जब x इज ग्रेटर देन -1 कहा है तो मैंने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू की बात की थी, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 0 पर शिफ्ट हो गई। यहाँ पर भी वही बात है, x इज लेस देन 2 है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी आपका x कोई भी वैल्यू ले रहा है तो आपको दो एंड्स देखने होते हैं x के, कि x यहाँ पर जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x के दो एंड क्या है कि x की सबसे छोटी वैल्यू है 2 और सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी है। तो ये दो एंड्स है, तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि आपका जो x है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है एंड दैट इज लेस देन इन्फिनिटी है। लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इन्फिनिटी पता नहीं होता इसलिए ओपन ही रखते हैं। तो इसका मतलब x आपकी ये दो वैल्यूज ले रहा है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में ये 4 बन जाएगा और ये इन्फिनिटी रहेगा। इस तरीके से सोचना होता है। तो जब भी आपको x की कोई वैल्यूज दी है तो सबसे पहले देखना है कि x की कम से कम वैल्यू कितनी है और बड़े से बड़ी कितनी है, तो उन्हीं के बीच में उनका स्क्वायर भी लाया करेगा। बस नेगेटिव हो तो फिर वो भी देखना होता है, जैसे पहले दो एग्जाम्पल में देखा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर को अगर लाइन पे के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ये 0, इसको 4 मानते हैं, तो 4 भी आपका 4 वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर की, तो 4 से लेकर तो आगे का पूरा होगा आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इसको हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा x इज लेस देन -1 दिया है। फोर्थ के अंदर x इज लेस देन -1, मतलब x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? -1 से छोटी वैल्यू ले रहा है। इसको यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर -1 लेते हैं। अब -1 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी? नेगेटिव साइड में होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में होगी -1 के, तो इधर -2, ऐसे करते करते इधर -इन्फिनिटी है। तो आपका जो x है वो बेसिकली लेस देन -1 है, मतलब यहाँ पर x का मिनिमम वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है x का। कितना है मैक्सिमम वैल्यू? x इज लेस देन -1, तो x का मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा, लेकिन मिनिमम कितना होगा? मिनिमम -इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। अब मज़ा क्या है
कि क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। मतलब आप समझिए कि x का मैक्सिमम वैल्यू -1 है, तो अगर आप x स्क्वायर करते हो तो वो 1 मिलेगा। लेकिन आप जो वैल्यूज हम लोग -1 से छोटी कह रहे हैं, जैसे -2 बोल रहे हैं, अगर मान लो x -2 वैल्यू लेता है तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बनेगा। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर x जो है, अब ये ओपन इंटरवल है, x स्ट्रिक्टली -1 है, मतलब x जो है वो -1 भी वैल्यू नहीं ले सकता। तो यहाँ से इधर वाली पूरी वैल्यू जो है वो आपका x ले सकता है। समझ रहे हो? तो अगर x लेस देन -1 है तो x स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो दैट x स्क्वायर विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1। x स्क्वायर का छोटे से छोटे वैल्यू क्या होगा, 1 के बाद वाली 1 नहीं हो सकती, क्योंकि x जो है वो -1 नहीं ले रहा है। इस बात को समझना, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसलिए जब स्क्वायर करेंगे आप तो 1 से बड़ी वाली वैल्यू और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ रहे हो? क्यों इन्फिनिटी तक? क्योंकि -1 से जो छोटे वैल्यूज है वो -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन उनका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव जाएंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर का। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि डिपेंडेंट था इंटरवल इनइक्वालिटीज के ऊपर। तो लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे, सोचेंगे। चलिए मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेसिप्रोकल के ऊपर डिपेंड, इनइक्वालिटी तो है ही, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो हमने देखे थे तो उसको थोड़ा सा भी तराशेंगे। हमें निकालना है वैल्यू 1/x का फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। x की कुछ वैल्यूज दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि x की एक वैल्यू दी हुई रहेगी, इंटरवल से इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है, मतलब x के इन्फाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं। तो x के जो भी वैल्यू रहेंगे, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो उन वैल्यूज का, तो वो जो रेसिप्रोकल्स है वो कौन से इंटरवल में लाई करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो x है वो ग्रेटर दैन 3 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3 है, मतलब x जो वैल्यूज लेगा वो 3 से बड़ी वाली लेगा। समझ रहे हो? तो अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर समझना है तो कैसे होगा कि आपका जो x है ये ओरिजिन है, ये 3 है, तो x जो है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3, मतलब 3 तो नहीं ले सकता, तो यहाँ बबल दे दिया और आगे का मैंने डार्क किया, तो x का वैल्यू जो होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3 होगा, मतलब यहाँ से आएगा आपके x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3 है। अब अगर आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3 का मतलब क्या होता है, कहाँ तक जाएगा, x 3 से बड़ी वैल्यू लेगा, लेकिन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको आप, इस इनइक्वालिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x जो है दैट इज ग्रेटर दैन 3, x 3 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा है। आगे कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब समझिए आपका x 3 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन जो भी आप 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे और उसको आप उल्टा कर देंगे तो वैल्यू कहाँ जाके लाई करेगी। अब समझने के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि 3 से बड़ी वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, जैसे मान लें कि x का वैल्यू 4 होता है, तो 1/x क्या होगा, 1/4 होगा। अब 1/4 क्या कर रहा है, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में सोचिए तो ये 1/4 जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है कि नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अगर आपका x 5 है तो 1/x क्या होगा, 1/5, विच विल अगेन लाई इन बिटवीन 1 एंड 0। देखिए फ्रैक्शन में होता क्या है, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब दिक्कत ये है कि आपका x जो है वो 3 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है और उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 न्यूमरेटर में आएगा और वो जो भी x का वैल्यू आपने लिया है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने x का वैल्यू 4 लिया था, अब जब मैं x का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो x के 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, मैंने x को उल्टा कर दिया तो 4 को भी उल्टा करना पड़ेगा। अब ये बन गया 1/4। अब डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है। जब प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आपको ये नंबर लाइन वगैरह लिखना और ऐसे स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज लेके मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, x की कुछ वैल्यूज ली और समझने की कोशिश की कि इन वैल्यूज के लिए इसका रेसिप्रोकल कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। अगर x इतनी सारी इस तरीके की वैल्यूज ले रहा है तो उन सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कहाँ लाई करेगा, ये हमने समझने की कोशिश की बाय टेकिंग फ्यू वैल्यूज ऑफ x की कुछ वैल्यूज लेके हमने ये
समझने की कोशिश की कि इसका रेसिप्रोकल कहाँ जाता है। अब हमारे समझ में आ गया कि अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा आप कोई भी लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 0 और 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, तो इस बात को कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो देखिए अब ये वाला आपके पास इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास x इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी है एंड इट इज ग्रेटर देन 3 है, तो जब मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो ये बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो, ये तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब ये तो मैंने ब्रॉडली मतलब ऊपर बताया था कि आइडिया मतलब एग्जैक्ट नहीं था ये, हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि वैल्यू जो आ रहा है हमारा वो फ्रैक्शन आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि 0 और 1 के ही बीच में लाई करे। देखिए 0 और 1 के बीच का मतलब समझ रहे हो आप, ये अगर 1 है तो 3 से बड़ा नंबर लेते हो, तो मैंने आपको एक लॉजिकल बेसिस पर बताया था कि आपका जो भी वैल्यू रहेगा दैट विल बी द प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, बट जरूरी नहीं कि वो 0 और 1 के बीच का ही इंटरवल हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक ही आपका रेसिप्रोकल लाई करे, जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ सभी वैल्यूज को तो ये भी 1/∞ होगा, ये 1/x होगा ये। अब इनइक्वालिटी जो होती है वो रिवर्स होती है जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो, ये मैंने लॉ के अंदर बताया कि आप जब भी रेसिप्रोकल लेते हो इनइक्वालिटी में, तब आपकी इनइक्वालिटी क्या होती है, उल्टी हो जाती है, इनवर्स। तो ये बन जाएगा ऐसा और ये बन जाएगा ऐसा। अब ये 1/3 एज इट इज रहेगा विच इज ग्रेटर दैन 1/x, एंड ये क्या हो जाए, ये ग्रेटर है, तो 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/∞ का मतलब होता है 0। समझ रहे हो, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 1/0 होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, 1/∞ हमेशा 0 होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 होता है, तो 1/∞ क्या होगा, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो 1/∞ होगा 0। ठीक है, तो 1/∞ हो गया 0। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते, तो 1/x आपका किससे बड़ा है, 1/x विल बी ग्रेटर देन 0। 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन किससे छोटा है, 1/x इज लेस देन 1/3। तो आपका x अगर हमारा ग्रेटर देन 3 है, इफ और x इज ग्रेटर देन 3, देन 1/x विल लाई बिटवीन 0 एंड 1/3। यहाँ ये बात समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर था इसलिए ये दोनों इंटरवल ओपन रहेगी। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज 1/x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1/3। तो ये है बेटा इसका आंसर पहले का। ठीक है, तो ऐसे सोचना होता है, तो लिखेंगे आप लोग इसको पॉज करके। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या दिया है 2 के अंदर, सोचिए आप लोग पॉज करके सेकंड वाला खुद भी ट्राई कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि आंसर आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है, जो भी है। ठीक है, सो सेकंड नंबर है दैट इज x इज लेस देन -2। x का वैल्यू अगर -2 से छोटा होता है, मतलब x कौन कौन से वैल्यू लेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये ओरिजिन है और यहाँ पर -2 मान लेते हैं, तो स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब आपका x -2 भी नहीं ले सकता, -2 से जितने भी है सारे के सारे छोटे वैल्यूज ले सकता है। अब आपका x -2 से छोटे वैल्यूज ले रहा है, स्मॉल, तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को मैं लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन -2 बट इट इज ग्रेटर देन -∞, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। x का वैल्यू -2 से छोटा है लेकिन -∞ से बड़ा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेना है तो ले लिया रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। ठीक, तो होगा क्या बेटा, जो साइन से वो उल्टे हो जाएंगे। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। फिर दिस इज 1/x इज लेस देन 0 बट इट इज़ ग्रेटर देन -1/2। मतलब इसको अगर ढंग से लिखेंगे हम लोग तो 1/x जो है दैट इज लेस देन 0 बट इट इज़ ग्रेटर देन -1/2। समझ आई बात, मतलब -2 से छोटे आप जितने भी नंबर लेंगे तो उनका रेसिप्रोकल जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। समझ आई बात, आप खुद कुछ एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, जैसे -1/3 लिया आपने तो -1/3 विल लाई बिटवीन -1/2 एंड 0।
कोई भी ले लो आप, -5 ले लो, उसका भी रेसिप्रोकल जो है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे सेकंड का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या दिया बेटा 3 के अंदर? आपका x कहाँ से आ रहा है? x, क्वेश्चन नंबर 3, x बिलोंग्स टू -1,3 माइनस सिंगलटन 0। इसका मतलब समझते हो आप? -1,3 माइनस सिंगलटन 0, ये एक सेट है जो इंटरवल के फॉर्म में दिया है, और ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इस सेट में से इसको हटा दिया गया है। मतलब ये जो आपका है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए समझते हैं इसको। सिर्फ -1,3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन के ऊपर? ये जीरो है, ये -1 है, और यहाँ कहीं 3 है। तो -1,3 क्या होगा? -1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों एंड्स में ओपन इंटरवल है। तो आपका -1,3 मतलब यहाँ से लेकर तो इसके बीच का नंबर पूरा का पूरा। देखो मैं 0 को भी डार्क किए जा रहा हूँ। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 इस वाले सेट को, इस वाले इंटरवल को, इस ओपन वाले इंटरवल को। ये ओपन इंटरवल का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि इसके इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -1 से लेकर तो 3 तक, लेकिन -1 और 3 नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस इंटरवल में आओ, अगर आप देख रहे हो -1,3 में 0 आता है, तो उनका कहना है कि हम -1,3 में से 0 को हटा के जो बचे हुए हैं उस सेट की बात कर रहे हैं। ये जो सेट है ये कौन सा सेट है? अगर सिर्फ ओपन इंटरवल की बात करूंगा तो ये पूरे नंबर्स आएंगे, लेकिन ओपन इंटरवल में से सिंगलटन 0 को हटा दिया तो जो बचा वो सेट, मतलब मुझे 0 पर भी बबल लेना पड़ेगा। मतलब -1 से लेकर तो 3 तक के सारे वैल्यूज आप नहीं ले सकते, एक वैल्यू आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो सेट है उसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो पहली तो बात समझ में आ गई। अब आपका x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? तो -1 से लेकर तो 3 तक की कोई भी, सिर्फ 0 को छोड़ के, ये उसका मतलब होता है। तो आपका x क्या वैल्यू ले रहा है, ये समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम हमारे इंटरवल को देखिए, जब भी आपको रेसिप्रोकल निकालना होता है, ठीक है, तो और अगर इस तरीके का सवाल आता है कि जहाँ पर 0 बीच में आ रहा है, तो आप इंटरवल को बांट देना है। जैसे यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर तो 3 तक, नेगेटिव नंबर से लेकर तो पॉजिटिव, तो 0 बीच में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इंटरवल को बांटेंगे। जैसे x बिलोंग्स टू, हम लोग लिख सकते, देखिए x इस सेट में से, x क्या है? कोई भी एक नंबर है जिसका वैल्यू इस सेट में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसी चीज़ को, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इसको हम लोग सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1, 0 ओपन लिखा है यहाँ पर, और यूनियन क्या कर सकते हैं हम लोग? 0 to 3। यही तो वो भी कह रहे हैं ना, इसी चीज़ को हमने ऐसे लिखा है, समझ रहे हो बात को? इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इसके हिसाब से -1 और 3 के बीच से आ रहा है। x का वैल्यू -1 और 3 के बीच से आ रहा है, 0 नहीं है। अब इसी चीज़ को मैंने क्या लिखा कि x का वैल्यू आ रहा है -1 और 0 के बीच से, एंड यूनियन और 0 और 3 के बीच से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि x का वैल्यू -1 और 0 के बीच से जब आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका रेसिप्रोकल क्या होगा? और जब x का वैल्यू 0 और 3 के बीच से आएगा, तो इस वाले सिचुएशन में आपका रेसिप्रोकल क्या होगा? दोनों को सोचेंगे और फिर फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो x अगर बिलोंग करता है -1 और 0 के बीच में, इस वाले में, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि x इज लेस देन 0 लेकिन ग्रेटर देन -1 है। तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो आप यहाँ पर एक बात समझिए कि आपका जो x है वो वैल्यूज ले रहा है पूरी नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये आपका x जो है वो नेगेटिव वैल्यूज लेते लेते 0 की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका x का वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज लेते लेते 0 की तरफ जा रहा है और आपको रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल तो आप लेंगे बेटा, ठीक है, रेसिप्रोकल तो लेंगे, लेकिन साइन तो रिवर्स हो ही जाएंगे। अब रेसिप्रोकल लिया आपने तो यहाँ -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे हो तो यहाँ पर आपको
1/0 आपने लिया तो 1/0 इन्फिनिटी लेना है या माइनस इन्फिनिटी लेना है। तो क्योंकि आपका जो x है वो 0 वैल्यू ले रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ से आते हुए 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका जब इसको जब मैं लिखूंगा दैट इज दिस इंप्लाइज 1/x इज ग्रेटर देन इस 1/0 को मैं माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा एंड दिस इज लेस देन -1। ये क्यों लिख रहा हूं मैं समझ रहा हूं आपको, क्योंकि 0 हमारा जो है, हमारा जो x है वो नेगेटिव वैल्यूज लेते हुए 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मतलब ये क्या होगा, इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो आपका 1/x जो है दैट इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है और लेस देन जो है वो -1 है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। क्या प्रैक्टिकली सोचना है कि आपका x जब -1 और 0 के बीच की वैल्यू ले रहा है तो 1/x क्या वैल्यू लेगा। आपको लग रहा होगा यार 1/x -1 से छोटा और इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। कैसे देखिए, -1 और 0 के बीच का कोई भी एक नंबर बताइए। -1/2 लिया, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मेरा x -1/2 है तो 1/x क्या होगा, -2 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से -1 और 0 के बीच का मैं नंबर ले सकता हूँ -1/100, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो वो मुझे -100 मिलेगा। इसी प्रकार से मैं देखिए -1 और 0 के बीच का नंबर लेना है, मतलब न्यूमरेटर में लिखिए -1 और डिनोमिनेटर में आप जो मर्जी जितना बड़ा नंबर चाहिए उतना बड़ा नंबर लिख लो, कुछ भी लिखो, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 1 है मतलब न्यूमरेटर छोटा है अगर डिनोमिनेटर से तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो -1 और 0 के बीच का नंबर चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाय कोई भी 1 से बड़ा नंबर ले लो, तो उसका रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है ना कि आप डिनोमिनेटर जितना चाहे बड़ा ले सकते हो। समझ रहे हो बात को। -1 और 0 के बीच का जब नंबर लेना है तो आप -1/2 भी ले सकते हो और -1/1 लाख 1 करोड़ कुछ भी ले सकते हो। तो जब उसको उल्टा करेंगे तो 1/x का वैल्यू तो -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते ही जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आपको सोचना है अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो, जो मैंने यहाँ पर किया, समझ रहे हो। तो अगर आपका x का वैल्यू इस इंटरवल से आता है तो 1/x विल लाई बिटवीन दिस, और ये कैसे आया है मैंने आपको बता दिया दूसरे तरीके से भी। अब आप इसको पॉज करके लिखेंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब दूसरा इंटरवल बचा है हमारा कि अगर x का वैल्यू 0 और 3 के बीच से आता है, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 3। तो अगर मैं 1/x करता हूँ रेसिप्रोकल तो साइन तो चेंज होंगे, तो ये 1/3 होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 1/0। अब अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, इसका मतलब राइट साइड है आपके पास। देखिए x का वैल्यू नेगेटिव नंबर और 0 के बीच में आता है और अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आपको 1/0 को -इन्फिनिटी लेना है। अगर x का वैल्यू बिटवीन 0 to 3 है मतलब 0 टू पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 1/0 प्लस मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना है। अगर देखिए यहाँ पर हमने नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों लिया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर और 0 के बीच में से x की वैल्यू आ रही थी। अब 0 और पॉजिटिव नंबर के बीच से आ रही है तो 1/0 करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए इसको लिखेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी इज ग्रेटर दैन 1/x एंड दिस इज ग्रेटर दैन 1/3। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो 1/x का वैल्यू ग्रेटर है 1/3 से लेकिन लेस है पॉजिटिव इन्फिनिटी से। समझे। तो आप खुद भी देख सकते हो 0 और 3 के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, तो अगर आप वो लेते हो तो उसका अगर रेसिप्रोकल लेते हो आप तो 1/3 से बड़ा ही मिलेगा आपको, और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब 0 और 3 के बीच का नंबर लेना है, इसका मतलब समझ रहे हो। अगेन आप लोग 1/समथिंग लेते जाइए, उसका रेसिप्रोकल कीजिए, आपको 1/3 से बड़ा ही मिलेगा इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों आ गई। अगर आपका x इस सेट में से आता है, इस इंटरवल में से आता है, मतलब आपका x का वैल्यू -1 से लेकर तो 3 के बीच का कोई भी लेता है एक्सेप्ट 0 वैल्यू कोई भी लेता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो कहाँ से आएगा, तो इन दोनों को आप इकट्ठा लिखते हैं। तो 1/x विल लाई बिटवीन -इन्फिनिटी टू -1। इसको कैसे लिखेंगे, इधर वाले को हटा देता हूँ मैं, आप लोग पॉज करके लिखना। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x जो होगा, अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में से आ रहा है
तो 1/x विल बिलोंग टू -∞ ओपन टू -1 ओपन, ठीक है। देन यूनियन और क्या 1/3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे बेटा, तो अगर आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो कैसे दिखाएंगे आप इसको कि x का वैल्यू अगर इस सेट में से आ रहा है तो 1/x कैसे दिखाएंगे। समझने के लिए मैं बताता हूँ हमेशा नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन पर अच्छे से समझता है। तो 1/x का वैल्यू जो है -∞, ये 0 ले लो, ये -1 ले लो, और ये 1/3 ले लेते हैं। तो हमारा जो 1/x का वैल्यू है -∞ से लेकर तो -1 को नहीं लेना है, ओपन है, तो यहाँ पर बबल कर देता हूँ। तो 1/x का वैल्यू विल बी हियर, इधर चला जाएगा। तो ये पूरा डार्क किया हुआ पोर्शन जो है 1/x का वैल्यू है। फिर 1/3 से लेकर तो इन्फिनिटी तक 1/3 को भी नहीं लेना है, तो ये हो गया आपका ये डार्क किया हुआ पोर्शन। तो अगर आपका x अगर इन दोनों के बीच के वैल्यूज़ को लेता है तो 1/x का वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ से आगे रहेगा कुछ भी, और यहाँ से इधर रहेगा। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये, तो ये आपके 1/x का वैल्यू हो नहीं सकता अगर x आपका ये वाली वैल्यूज ले रहा है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, दिमाग को अगर थोड़ा सा तकलीफ देंगे तो ही चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। खुद सोचेंगे, कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछना है, ठीक है बेटा। पॉज करके लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। कैसे? पहले हमें x की वैल्यूज बताया जाता था कि आपका x इस इंटरवल में से आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कौन से इंटरवल में जाएगा या फिर स्क्वायर कौन कौन सी वैल्यूज लेगा ये बताया जाता था। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर x² लाई करता है 0 और 7 के बीच में। अब यहाँ पर इंटरवल का रोल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि x² जो है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब आपका x कौन सी वैल्यू लेगा, ऑप्शन दिए नीचे, x कौन सी वैल्यू लेगा जिसके बदौलत, जिसके बाद में अगर आप उन वैल्यूज का स्क्वायर करते हो तो वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो x² जो है वो कौन सी वैल्यू ले रहा है, 0 से बड़ी और 7 से छोटी। अब इसको थोड़ा सा नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं बेटा। x यहाँ पर 0 मान लेते हैं और यहाँ पर 7 है, तो आपका जो x² है वो 0 की वैल्यू तो नहीं ले रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बबल करता हूँ। लेकिन x² जो है वो 7 तो ले रहा है क्योंकि लेस देन और इक्वल है, मतलब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के जो वैल्यूज है वो x² ले रहा है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर इन दो नंबर्स के बीच में आना है तो वो x का वैल्यू कौन से इंटरवल में से होगा। तो यहाँ देखते हैं इंटरवल्स को। देखिए अगर x का वैल्यू, अब यहाँ पर देखना ये क्लोज्ड है तो ये बहुत मायने रखता है। तो इनके अनुसार आपका x का वैल्यू क्या कह रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि x इनमें से कौन सी इंटरवल में से आएगा। अगर ये कंडीशन है हमारे पास दी हुई, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x इनमें से कौन सी इंटरवल में से आएगा, या फिर कह सकते हो कि आपके x का वैल्यू इनमें से कौन सी इंटरवल से लेना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखते हो, अगर x आपका -√7 और √7 के बीच से आप लेते हो तो इस इंटरवल में 0 इंक्लूड हो रहा है। समझिए बात को। अगर आपका x बिलोंग्स टू दिस, मतलब अगर हम लोग लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू -√7 टू √7। अब बेसिकली √7 कौन सा नंबर होता है, देखिए √7 जो होता है वो √9 और √4 के बीच का है, मतलब 2 और 3 के बीच का नंबर होता है। समझने के लिए बता रहा हूँ। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, तो नेगेटिव नंबर है कहीं ना कहीं -√7 और पॉजिटिव है √7। तो आपका x अगर इस इंटरवल में से आ रहा है तो इस इंटरवल में तो 0 भी है, तो आपका x 0 भी वैल्यू लेगा, और अगर x 0 वैल्यू लेगा तो उसका स्क्वायर 0 होगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि x² का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 नहीं है। तो अगर आपका x इस इंटरवल से आता है तो x² का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन x² का वैल्यू तो 0 नहीं है। इसका मतलब आपका x आप इस इंटरवल से नहीं ले सकते। समझ रहे हो क्या एक्सेप्शन आ रहा है। अगर x आपका इस इंटरवल से आता है तो x वैल्यू लेगा 0 की, और x वैल्यू लेगा 0 की, तो x² भी 0 होना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन में दिया है कि x² 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बेकार हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो ये तो कतई बेकार है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपका x वैल्यू ले रहा है -√7 से इन्फिनिटी तक,
पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये तो बेकार की बात है, क्योंकि अगर आप √7 के आगे चले जाएंगे, कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 4 ले लो, x का वैल्यू इस इंटरवल के अनुसार x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -√7 से ऊपर इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो 10 लेंगे तो उसका स्क्वायर 100, लेकिन x स्क्वायर का तो वैल्यू 0 और 7 के बीच का चाहिए, मतलब ये भी फ्लॉप है। समझ रहे हो कैसे फ्लॉप आ रहा है ये? x का वैल्यू इन इंटरवल में से जो भी लेंगे तो उसका स्क्वायर इसके बीच में ही आना चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन में कहते हैं कि x का वैल्यू -√7 से √7 तक लेना है, लेकिन 0 को नहीं लेना है। समझ रहे हो? अब आप बात सही बन गई। अगर x का वैल्यू आप -√7 और √7 के बीच का लेते हो लेकिन 0 नहीं लेते हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि x इज, देखिए इंटरवल भी क्लोज्ड है, x इज लेस देन इक्वल टू √7 ले सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -√7, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो भी बात ठीक है। फिर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 7, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका भी 7 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ अब अगर, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x लाइज बिटवीन -√7 टू √7, तो -√7 से लेकर तो 0 तक जितने भी नंबर्स है इनका स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है। मतलब जो भी यहाँ से नंबर आप लेंगे, 0 से बड़े जो भी नंबर लेंगे √7 तक, तो सभी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर जो भी रहेंगे उनका और इनका स्क्वायर सेम आने वाला है। अब अगर आपका x का वैल्यू -√7 और √7 के बीच में लाया कर रहा है, मतलब x स्क्वायर जो है 0 और 7 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, मतलब 0 से बढ़ाएगा। सवाल यह है कि 0 को लेना है कि नहीं लेना है, तो 0 को नहीं लेना है, मतलब यहाँ ओपन आएगा। क्यों ओपन आएगा? क्योंकि 0 को हमने एक्सक्लूड किया है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। मतलब अगर आपका x इस इंटरवल में से आता है तो x स्क्वायर ऐसे रहेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, डिस्कस करेंगे फिर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं कि अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में से आ रहा है तो 1/x कहाँ से आएगा? समझते हैं सबसे पहले। x बिलोंग्स टू क्या दिया है, क्लोज्ड -4 टू ओपन 6, मतलब आपका x जो है दैट इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम -4 टू 6। ये जो मैं लिखता हूँ ये अंदाजन लिखता हूँ, यहाँ बस समझना ज़रूरी है। हमें कोई एग्जैक्ट लाइन के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट नहीं करने हैं, ठीक है? तो मतलब आपको दिमाग में आ सकता है अगर यहाँ 0 से -4 तक का डिस्टेंस इतना है तो 6 का ऐसे कैसे, उससे कोई मतलब नहीं। -4 जो है वो नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट में लिखना है, 6 पॉजिटिव है तो 0 के राइट में कहीं ना कहीं लिखना है, क्योंकि समझना है हमें सिर्फ कि जो x का वैल्यू है वो इसके बीच में से आ रहा है। अब देखिए x का वैल्यू x -4 तो ले रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, लेकिन x जो है वो 6 नहीं लेगा, x का वैल्यू 6 नहीं होगा। सो -4 से लेकर तो 6 तक x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब x लाइज बिटवीन 1/6 टू ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो 1/x क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा? अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपका x लाई करता है a, b के बीच में और अगर दोनों का साइन अपोजिट है, डिफरेंट है, देन 1/x विल लाई इन बिटवीन -∞ टू 1/a। अगर यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन आएगा। यूनियन, यहाँ क्लोज्ड है तो यहाँ क्लोज और ओपन है तो ओपन, यहाँ क्लोज्ड है इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज ले रहा हूँ, 1/b टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आई बात? ये मैंने आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में रूल बताया था कि अगर आपका x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल में किसी और दोनों नंबर का साइन अगर अपोजिट है, डिफरेंट साइन है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो सिंपली जो रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू -∞ से लेकर तो यहाँ तक जाएगा और पॉजिटिव 1/b से लेकर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ आई बात? तो इसको समझ लेना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, फिर आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, आप 10-5 नंबर लेके देख सकते हो इनके बीच के कि 1/x कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो ये आप करके देख सकते हो, जैसे मैंने पहले कुछ एग्जाम्पल में बताया। तो इस रूल के हिसाब से 1/x का वैल्यू क्या करेगा, 1/x विल लाइज बिटवीन, क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड है तो मैं लिखूंगा क्लोज्ड, ठीक है? क्लोज्ड कहाँ से लेकर तो कहाँ तक, सॉरी ये तो -∞ से जाएगा ना, तो -∞ तो ओपन होता है, यहाँ क्लोज्ड आएगा -1/4 तक,
ठीक है, जो भी वैल्यू दिया है उसके हिसाब से। फिर यूनियन, यहाँ क्या है, ओपन है, तो यहाँ भी ओपन रहेगा। इसका उल्टा क्या होगा, 1/6, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1/x का आंसर। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए। अब ऑप्शन में आप देखना कितना स्लाइड चेंज किया है। सी और डी में देखेंगे तो पहला वाला पार्ट सेम है, दूसरे पार्ट में सिर्फ क्या डिफरेंस है, तो डी ऑप्शन में यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है और सी में ओपन है। अब बताइए इनमें से सही कौन सा है। तो यहाँ देखना है आपको, 6 की यहाँ ओपन इंटरवल है, तो जब मैं सेकंड वाला पार्ट लिखूंगा तो ये ओपन ही रहेगा। यहाँ देख रहे हो -4 की क्लोज्ड है, इसलिए मैंने इसको क्लोज्ड किया है। अब अगर यहाँ पर भी ओपन होता तो ये भी ओपन हो जाता, समझ लो। और अगर मान लो यहाँ ओपन होता और ये क्लोज्ड होता तो ये क्लोज्ड बन जाता। तो यहाँ क्या था हमारे पास, ये क्लोज था और ये ओपन था, तो ये बन गया क्लोज्ड और ये बन गया ओपन। इतने स्लाइड चेंजेस होते हैं बेटा इंटरवल्स में, इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है इनिशियल स्टेज पर। आगे आप कैलकुलस में देखेंगे तो आपको इंटरवल ही इंटरवल मिलने वाली है। कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सब जगह आपको इंटरवल्स का यूज करना है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठना जरूरी है। अलजेब्रा में भी तो खैर थोड़ा सा ही यूज़ है, लेकिन कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। हर जगह पर जहाँ पर भी फंक्शन आते हैं वहाँ पर इंटरवल्स आती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत समझना जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखूंगा। चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं, फिर से देखना है यहाँ पर थोड़ा सा इंटरवल को ध्यान में रखना है, कहाँ क्लोज्ड है कहाँ ओपन है। लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज्ड होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो ओपन होता है। मतलब क्या दिया है कि अगर एक्स स्क्वायर जो है दैट लाइज बिटवीन, एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है वो कहाँ से आ रहा है, कौन से इंटरवल से, ओपन 16 एंड क्लोज्ड 18। अगर किसी नंबर का स्क्वायर इन दो नंबर्स के बीच में से आना चाहिए तो वो नंबर दिए गए नीचे दिए गए सेट में से कौन से सॉरी कौन से सेट में से आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू इनमें से कौन से इंटरवल में से आना चाहिए। अगर आप देखेंगे अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में से आता है तो इस पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर x बिलोंग्स टू -4, 3√2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मिनिमम वैल्यू -4 है और मैक्सिमम वैल्यू 3√2 है। तो अगर x का वैल्यू -4 और 3√2 के बीच में से आ रहा है तो एक्स स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो दैट विल लाई बिटवीन 0, क्योंकि -4 से लेकर तो 0 तक जितने भी नंबर्स है उनका स्क्वायर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो उसके बाद में मिलता है आपको 0, तो 0 का स्क्वायर आएगा 0, तो मिनिमम जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी द 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, तो आप -4 और 3√2 दोनों का स्क्वायर करके देखिए, उनमें से जो मैक्सिमम रहेगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। -4 का स्क्वायर आता है 16 और 3√2 ऑब्वियसली -4 मतलब 4 से बड़ा है, तो 3√2 का स्क्वायर कितना आता है, 3√2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, √2 का स्क्वायर आएगा 2, तो 18, मतलब 0 और 18 के बीच में से। तो अगर आप देखेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 18 के बीच में आपको दिया है, नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो 16 और 18 के बीच के में चाहिए आपको। तो इसका मतलब अगर आप x इस इंटरवल में से लेते हो तो इस इंटरवल में से अगर आप x का वैल्यू ले रहे हो तो जितने भी x को वैल्यूज मिलेंगे उन सबका स्क्वायर इन दोनों के बीच में जाएगा, मतलब इसमें इसके बीच में तो नहीं जा रहा है। तो जो दी गई कंडीशन है वो इस इंटरवल ये इंटरवल तो सेटिस्फाई नहीं करती, तो इसको हटाएंगे। नेक्स्ट इंटरवल अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इंटरवल में x का वैल्यू आ रहा है इसमें से और इसमें से। अगर x का वैल्यू इसमें से आता है तो ये है क्या, नंबर लाइन के ऊपर 0 है यहाँ पर, ठीक है, फिर है यहाँ पर -4 और फिर है -3/√2, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका ये वाला वैल्यू ले रहा है और इसको छोड़ रहा है, सो x विल लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने ऐसी है कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो इनका अगर स्क्वायर भी करते तो पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपका x अगर इस इंटरवल में से आ रहा है तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, इस इंटरवल में से आने के बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर विल लाई बिटवीन यहाँ देखिए -4 आप ले नहीं सकते, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 को ओपन इंटरवल दे देंगे। और ये आप वैल्यू ले सकते हो तो इसको क्लोज इंटरवल देंगे, और इसका स्क्वायर कितना आता है 9 × 2 दैट इज 18, तो 16 और 18 के बीच में से आ रहा है, तो यही तो चाहिए था हमें।
तो x अगर इस इंटरवल में से आता है तो एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा। दूसरी चीज़, आपका x इसमें इसके बीच में से भी आ रहा है, तो ये कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है 4 3√2। अब यहाँ पर भी देखना 4 लेना नहीं है, 3√2 लेना है। तो अगर मतलब ये वाला ऑप्शन कहता है कि x का वैल्यू आपका या तो इस इंटरवल से आएगा या फिर इस इंटरवल से आएगा। तो अगर आपका x का वैल्यू इस इंटरवल से भी आता है तो एक्स स्क्वायर जो है कोई भी नंबर लेंगे इस इंटरवल का तो उसका स्क्वायर इसके बीच में से आएगा। और यहाँ पर भी सेम बात हो रही है, इसके बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा दैट विल लाई बिटवीन 16 एंड क्लोज्ड 18। बात समझ रहे हो? मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। डायरेक्ट सी देख लिया हमने, बी भी फॉल्स है इसका मतलब। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपको सोचना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको एक नया अप्रोच देगा, एक नई चीज़ बताएगा। क्या क्वेश्चन ऐसा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। यहाँ पर आपको दो इनइक्वालिटीज दी है और आपको एक्स की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करने का मतलब समझते हो बेटा कि एक्स का वैल्यू अगर आप कुछ रखते हो तो वो एक्स का वैल्यू दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर मैं मान लो एक्स का वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 रखने के बाद में 2x - 1 का जो भी वैल्यू आएगा वो -3 और 19 के बीच में आना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो 2 - 1 क्या बन जाएगा 1। तो क्या 1 इसके बीच में लाई करता है तो x = 1 इसका सॉल्यूशन हुआ। मतलब x = 1 ऐसी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। लेकिन से एट द सेम टाइम वो वैल्यू अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है तो हम लोग कह सकते हैं कि x = 1 ये एक वैल्यू है जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ऐसी x की कितनी वैल्यूज है ये आपको बतानी है। तो जैसे यहाँ पर डाल के देखते हैं 1 वैल्यू, तो 2 × 1 2 आएगा, 2 + 3 5 5/5 1, तो 1 विल लाई बिटवीन दिस। तो x = 1 जो है वो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब x = 1 ये ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई कराती है। तो ऐसे ही x की कितनी वैल्यूज है जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती है, ये समझने के लिए आपको दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे है देखिए, पहला इनइक्वालिटी क्या दिया है 2x - 1 इज लेस देन 19 एंड इट इज ग्रेटर देन -3। अब यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए कौन कौन से ऐसे x के वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ये हमें देखना है। इसके लिए हमें लॉज ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई करना पड़ेगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के आजू बाजू में जो भी है उनको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर देते हैं। तो सेम नंबर इनइक्वालिटी में ऐड करने से इनइक्वालिटी को कोई चेंज नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तीनों साइड में 1 ऐड करेंगे, सो -3 + 1। अब आपको लग रहा होगा मैंने 1 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे इस x को अकेला लाना है, अकेला करना है बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो मैंने तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो यहाँ का 1 हट जाएगा। तो धीरे धीरे मुझे x के साथ में जितने लोग हैं उन सबको निकालना है बाय यूजिंग लॉ। ओरिजिनल इनइक्वालिटी का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बगैर चेंज किए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि जिससे x अकेला बन जाए ताकि मुझे x का वैल्यू पता चले। ठीक है, तो -1 को मैंने हटा दिया। अब क्या बचा है मेरे पास 2x, यहाँ बचा 20 और यहाँ बचा -2। अब मुझे x के बाजू का 2 हटाना है। तो इस 2 को मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो पूरे इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करूंगा। देखिए अगर आप कोई चेंज सभी इनइक्वालिटी के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी के साथ में अगर कॉमन चेंज करते हो तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। और ये डिपेंड करता है लॉज के ऊपर भी, लॉज भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे -2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1, चलिए लिख ही देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया सब जगह पर, तो कितना बचा यहाँ पर बचा -1, यहाँ ये कैंसिल हुआ, x बचा और यहाँ 10। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है कि x की अगर इनके बीच की वैल्यूज आप लेते हो तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने x = 1 रख के देखा ना, तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, मतलब ट्रू होता है कि नहीं। जैसे आप इसके बाहर, इस इंटरवल के बाहर की वैल्यू रखिए, जैसे 10 नहीं रख सकते। इनका कहना है कि x का वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 10 होना चाहिए। अगर आप 10 रखते हो तो रख के देखिए, 20 रख के देखिए। 20 अगर मैं रखता हूँ तो 20 × 2 40, 40 में से 1 चला गया 39। तो क्या 39 इन दो नंबर के बीच में लाई करता है, नहीं करता। मतलब x = 20 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ पहली वाली इनइक्वालिटी को कौन से वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले। अगर आपका x -1 और 10 के बीच में आता है तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है।
अब दूसरे वैल्यू को सॉल्व करते हैं और फिर ऐसे नंबर ढूंढने जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, थ्रोट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 हट जाए। तो सब तरफ 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो ये 5 हट जाएगा, यहां आपके पास बचेगा -5, यहां बनेगा 15। ठीक है, फिर ये 3 को हटाना है तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से भी करेंगे, इसमें से करेंगे ताकि इनइक्वालिटी मेंटेन रहे। तो सब में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 3 3 कैंसिल, यहाँ बचा -8 2x और यहाँ बचा 12। आप सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा -4, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 6। अब जो आपका x है वो बेटा क्या है, -4 और 6 के बीच में। अब चलिए इस वाले वैल्यू को मैं नंबर लाइन के ऊपर लिखता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लेना बेटा। हमें जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मिला, आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इस इनइक्वालिटी का। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, -1 से लेकर तो 10 तक, लेकिन वो भी ओपन है, मतलब -1 और 10 नहीं ले सकता, तो इसके बीच की सारी वैल्यू, मतलब आपका x इसके बीच के सारे वैल्यू ले सकता है। और अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, आपका जो x है वो -4 से लेकर तो 6 तक, -4 और 6 इंक्लूडिंग है, -4 से लेकर तो 6 तक सारे वैल्यूज। अब इन दोनों सेट में x की कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है, देखिए यहां पर इस इंटरवल के बीच में -1 कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, और 10 आगे चला जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास कॉमन वैल्यूज कौन सी है, -1 से बड़ी आप वैल्यू ले सकते हो और 6 से छोटी तो 6 भी ले सकते हो। 6 यहां पर है ना, मौजूद है 6, -1 और 10 के बीच में 6 आता है, 6 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, 6 इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 को क्लोज्ड में देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ले सकते हो और यहाँ पर भी 6 ले सकते हो। लेकिन -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा, हमें ऐसे x के वैल्यू चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो -1 को ओपन में रख देते हैं। तो ऐसे हमने x के वैल्यू ढूंढे जो इस इनइक्वालिटी को और इस इनइक्वालिटी दोनों को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों में से, दोनों सेट में से कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन है -1 ओपन क्लोज्ड 6। -1 ओपन क्यों लिया, क्योंकि -1 इसको सेटिस्फाई करता है लेकिन इसको नहीं करता, यहाँ देखना, इसलिए -1 ओपन लिया। लेकिन -1 से सारे बड़े नंबर्स 6 तक, अब 6 दोनों को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए 6 को क्लोज में लिया। तो -1 से लेकर तो 6 तक इतने x के वैल्यूज दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर 6 के बाद 10 तक के जो है वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करते हैं, एंड -1 से -4 तक के सिर्फ इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा इंटरवल और इनइक्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब मैं इसको हटा के कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पर इंटरवल और इनइक्वालिटी से लेकर तो बेसिक क्वेश्चन खत्म होते हैं, इनइक्वालिटी और भी बचा है जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि आपको वैल्यू निकालनी है x² की, अगर x की वैल्यूज इस इंटरवल में से आती है। तो इन सभी के आंसर मैंने सामने दे रखे हैं, आंसर देखना मत, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फिर आंसर चेक कीजिए। अगर आपका x का वैल्यू इस इंटरवल में से आ रहा है तो उन वैल्यूज के लिए x² का वैल्यू कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखना, इनको सॉल्व करना। और एक क्वेश्चन दूंगा फिर रुक जाते हैं। चलिए बेटा, ये है सेकंड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए है, इसके भी आंसर दे रखे हैं। अगर x की वैल्यूज इन इंटरवल में से आती है तो उनके रेसिप्रोकल की वैल्यू किस इंटरवल में जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस लेक्चर के अंदर इतने सफिशिएंट है आपको इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स एंड इंटरवल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना, बार बार करना, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये चीज़ें बाद में फिर एक्सप्लेन नहीं की जाएगी क्वेश्चन के अंदर आने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, कहीं पर भी। अब इसके बाद में इनइक्वालिटी का एक और बहुत इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक, इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक और चीज़ है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसके अंदर, और वो अलजेब्रा के अंदर और बहुत सी जगह पर उसका भी यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसको ख़त्म करने के बाद में मॉडुलस फंक्शन आएगा और फिर लॉगरिथम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।